अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। चलें जी, आज हम एक नई चीज शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? ये फर्स्ट टू चैप्टर्स किए थे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है जी। और आज हम शुरू करेंगे डिसीजन मेकिंग टेक्निक से। सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, पेज 117। कैन यू सी माई स्क्रीन? जी जी। गुड। ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस नाम से क्या लग रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। जी, इसमें जो भी जहन में आ रहे हैं बताइए। इसमें हम देखते हैं जी कि हमें कितने यूनिट्स सेल करने चाहिए अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पाने में। इसमें हम ये देख सकते हैं कि आपको अगर एक मिनिमम प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको कितने यूनिट्स सेल करने चाहिए कि आपका ब्रेक इवन हो जाए, या उस पर देखना चाहिए कि हमें कितने यूनिट्स बेचने चाहिए कि हमें इतना प्रॉफिट मिल जाए। इसमें हम रेवेन्यू में देख सकते हैं, इसमें हम यूनिट्स को देख सकते हैं, इसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देख सकते चेक कर ठीक है, सकते हैं। ठीक है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम परसेंटेज में भी देख सकते हैं, यूनिट्स में भी देख सकते हैं और रेवेन्यू में देख सकते हैं, तीनों गुड। फॉर्मेट में देख ओके। सकते हैं। और सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स दोनों के लिए देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बेसिकली अगर फंडामेंटली इसको आसान भाषा में बताया जाए तो कॉस्ट का वॉल्यूम से और वॉल्यूम का फिर प्रॉफिट से क्या आपस में ताल्लुक है, इंटर रिलेशनशिप। इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है? किसी भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स, तो प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट क्या है और इस कॉस्ट पे हम कितना वॉल्यूम बना सकते हैं, और उस वॉल्यूम बनाने पर क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉस्ट कम कर दी जाए तो उसका वॉल्यूम पे क्या असर होगा, और वॉल्यूम बढ़ा दी जाए तो उसका फिर प्रॉफिट पे क्या असर होगा। तो ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, इसकी एनालिसिस हमने करनी है। इसमें 8 टॉपिक्स हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस, जल्दी से पढ़िए। Cost volume profit break-even analysis is the study of interrelationship between cost, volume, and profit at various level of activities. ओके, क्लियर हो गई बात, यही चीज हमने डिस्कस की है। अब हमारे पास अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप अपनी फॉर्मूला शीट पे ये सारे फॉर्मूलाज फटाफट से लिख लीजिए, ताकि फिर हम आगे सम्स की तरफ मूव ऑन करें। द फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने पर हमें कितनी कंट्रीब्यूशन मिल रही है उसको पता लगाने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी कमोडिटी की हम कंट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं। सही है। नेक्स्ट, प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब आप करेंगे तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट। सैफ, आप लिख रहे हैं ये सब? जी जी मैम। लिखते जाएं जी, बिल्कुल फॉर्मूला शीट में अपनी लिखिए। ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट जहां वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको हम बनाने से ना प्रॉफिट जनरेट करेंगे ना लॉस जनरेट करेंगे, बिल्कुल ब्रेक इवन हो जाएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट। तो उस नंबर ऑफ यूनिट्स का पता लगाना बेहद जरूरी है। सैफ, क्यों? हमें पहले से अपने ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि हमें फिर अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास इतने यूनिट्स हम सेल करेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे। ठीक नो है। प्रॉफिट नो लॉस मींस के आपके पास अभी इतने मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने बजटेड यूनिट्स में आपने फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट्स आपने सेल करने हैं। हम्म। तो वो बता देगा जी भाई कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्रेक इवन यूनिट आ रहे हैं जी 20,000, तो इट्स मीन कि आपको 20,000 बेचेंगे तो आप
नो प्रॉफिट नो लॉस में, और 20,000 से जो ऊपर आपका जाएगा वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है सैफ, मगर मेरा सवाल ये है कि मुझे आखिर ब्रेक इवन के बारे में क्यों पता होना चाहिए? एज अ कंपनी, एज एन इदारा, हाउ एंड व्हाई शुड आई नो अबाउट माय ब्रेक इवन? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू नो? इंपॉर्टेंट ही है ना, अगर नहीं पता होगा तो फिर हम जितने भी यूनिट्स सेल कर लेंगे हम कहेंगे जी ये हमारा हमारी कॉस्ट रिकवर हुई है कि कॉस्ट को हम कैसे रिकवर कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी रिकवर होगी, किस टाइम पे रिकवर होगी, वो जी हमें नहीं पता बिल्कुल। होगा। हमें ब्रेक इवन पता लगाना इसलिए जरूरी है कि हमें मालूम तो हो कि मिनिमम इतने यूनिट्स तो हमें बनाने ही बनाने हैं। अगर हम ये यूनिट्स नहीं बनाएंगे तो फिर हम ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट हमारी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स महीने की तो होनी ही चाहिए, सो दैट वी अचीव अ ब्रेक इवन। बट ऑब्वियसली कोई भी इदारा, कोई भी बिजनेस ब्रेक इवन करने तो नहीं बैठा ना, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। तो यानी उसको मिनिमम लेवल पता चल गया कि प्रोडक्शन मिनिमम 10,000 की तो होगी ही होगी, अब उससे ज्यादा का एम करो ताकि प्रॉफिट आए। समझ आ रही है? ताकि बजट इससे ज्यादा का बनाओ कि हमें 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, ताकि हमें प्रॉफिट तो जनरेट हो, क्योंकि 10,000 तो बिल्कुल बेयर मिनिमम वो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो बनाने से हम ब्रेक इवन कर पाएंगे। ऐसा ही है। That's why it's very important to know about break even. Next, contribution sales ratio. Contribution by sales ratio, profit divide by volume, विच या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों तरीके हैं जिससे आप कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो पता लगा सकते हैं। अच्छा, इससे पता क्या चल रहा है हमें? कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो से, जी। ये कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो में हम ये देख रहे थे कि आपकी फॉर एग्जांपल $1 की सेल है तो उस पे आप कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली। $5 की सेल्स पे कितना दैट्स इट, कंट्रीब्यूशन जनरेट दैट्स कर इट, रहे हैं। वेरी गुड, स्पॉट ऑन। $1 की सेल आपको कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेल्स कितनी हो रही है वो पता लगाने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, ये एक तरीका है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं सैफ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कह सकते हैं कि इतना आपके पास पर मार्जिन आप कह सकते हैं कि हम बताएं इसको फार्मूले वाइज याद करना तो आसान है, लेकिन मतलब बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे कि हमने इन्वेंटरी के लिए पढ़ा था कि मैक्सिमम इन्वेंटरी या मैक्सिमम लेवल फर्ज करें 1,000 यूनिट्स हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मिनिमम लेवल क्या है, ये 0 हो गया, मिनिमम लेवल है फर्ज करें 200 यूनिट्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? बफर इन्वेंट्री भी कहते हैं। यस। और यस ऐसा ही है। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। इसी के बहुत सारे नाम है, यानी बैकअप समझ लें, ये बैकअप में इतना माल तो हो, बैकअप मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बैकअप में इतनी सेल्स तो हो। ठीक है, तो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। मतलब यही आपका प्रॉफिट भी है इन अदर वेज। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैकअप है। बैकअप यानी कि अगर हम इसको सम के थ्रू समझेंगे मजीद, ये क्लियर सम के थ्रू हो जाएगा, ठीक है? अभी क्योंकि फिलहाल फार्मूला इसका यही है ना, हाँ, बजटेड सेल्स फॉर्मूला, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बिल्कुल फॉर्मूला यही है, बजटेड टोटल सेल्स में से माइनस ब्रेक ब्रेक इवन इवन। आप, तो ब्रेक इवन के बाद जो रह जाता है टोटल में से ब्रेक इवन अगर हम माइनस कर दें, मतलब बजट सेल्स फॉर एग्जांपल आपकी टोटल सेल्स है तो उसमें से ब्रेक इवन अगर हम निकाल देते हैं तो रिमेनिंग तो हमारे पास वो यूनिट्स बचते हैं जो ब्रेक इवन के बाद हम सेल्स करते हैं, तो उसको हम नॉर्मली वही कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन ऑफ यूनिट्स ही सेफ्टी कहते हैं। है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। कि हमने फर्ज करें, ये तो मैंने इन्वेंट्री के थ्रू समझाया आपको, अब इसको हम सेल्स के थ्रू अगर हम समझें, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट फर्ज करें, ब्रेक इवन आ रहा है 400 यूनिट्स बेच के, मिनिमम 400 तो हमने बेचने ही बेचने हैं इफ वी डू नॉट वांट टू बेयर एनी लॉस। अब इसके ऊपर
जितने भी यूनिट्स आप सेल कर लोगे, वो यहाँ पे 600 आ रहे हैं, कहीं और 800 हो सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि ये एक मार्जिन है आपका। 400 तक आपके पास ब्रेक इवन आ गया है, ये तो आपको मतलब हर हाल में करना ही करना है। अब इसके ऊपर जितना भी आप करोगे तो दैट्स गोइंग टू अर्न यू प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स वॉल्यूम टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट। हमें एक सेट प्रॉफिट कमाना है, तो हम कैसे कमा सकते हैं? हम फिक्स्ड कॉस्ट पे अपनी डिजायर्ड टारगेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वॉल्यूम आ जाएगा कि जिसको बेचकर हम अपना प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी मैम। नेक्स्ट, अजम्पशंस। अब सीवीपी को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके पीछे कुछ अजम्पशंस है जो हम लेकर चलेंगे, मान करके चलेंगे। वो क्या है, जल्दी से पढ़िए। CVP analysis can apply to one product वन or two प्रोडक्ट ओनली। सबसे पहली बात, एक प्रोडक्ट पे ही ये काम कर सकता है। नेक्स्ट, or more than one product only if they are sold in a fixed sales mix or दूसरी fixed बात ये profit। है कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट की एनालिसिस उसी सूरत हाल में कर सकते हैं जब आपके पास एक फिक्स्ड सेल्स मिक्स हो। फिक्स्ड सेल्स मिक्स का क्या मतलब है सैफ? मतलब जिस तरह के आप कह सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल रैकेट और उसकी वो क्या कहते हैं, जो शटल होती है उसकी अगर एग्जांपल ले तो 5 शटल्स फॉर 1 पेयर ऑफ रैकेट। तो ये उसका रेशो है कि आपने 5 शटल्स बेची हैं 1 पेयर ऑफ रैकेट के पीछे। तो ये आपका वो 5:1, 5:2 आपके पास ये एक बन जाएगा, आपकी मिक्सिंग रेशो बन जाएगी। तो इसके हिसाब से फिर आप आगे सारा कैलकुलेट करेंगे। सही है। इसके साथ आप एक और मिसाल भी ऐड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, जब भी हम सेल करते हैं इसके 2 यूनिट्स, इसका एक और इसके 3, तो ये रेशियो अगर फिक्स्ड है, यानी हर दफा के लिए, हर महीने के लिए, हर पीरियड के लिए, तो फिर तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सीवीपी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका सेल्स मिक्स रेशियो सेम नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, यानी कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो फिर तो आप सीवीपी नहीं कर सकते। बट यस, अगर ये फिक्स्ड है फॉर अ नंबर ऑफ पीरियड्स, तो आप इसका सीवीपी एनालिसिस निकाल सकते हैं। अदरवाइज इट इज, ये एक किस्म का ड्रॉबैक भी है ना। जी जी, इसको आप ड्रॉबैक भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड रहे सेल्स मिक्स, तो ये एक ड्रॉबैक की शक्ल में भी हो सकता है। नेक्स्ट, Fixed cost per unit are same in total, and unit variable cost are constant amount at all levels of output and sales. ठीक है। नेक्स्ट, Sales price are constant at all level of activity. Production volume is equal to sales volume. जस्ट अ मिनट। यस, सो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स रहनी चाहिए फॉर द पीरियड, इट शुड बी सेम। एंड देन सेल्स प्राइस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द सेल्स वॉल्यूम, यानी जितना आप माल बना रहे हैं वो सारा का सारा सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम सीवीपी करने के लिए मान करके चलेंगे, और अगर इसमें से कोई भी एक अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही तो सीवीपी करना बेकार है, या सीवीपी से फिर कोई फायदा नहीं होगा। All right, so we have a question over here. Formulas आपने लिख ली हैं अपने पास। A company makes and sells a single product. Selling price is 12 per unit. The variable cost of making and selling the product is 9 per unit. Fixed cost per month $240,000. Company budgets to sell 90,000 units of the product a month. Requirement क्या कह रहे हैं? Budgeted profit per month and what is the break-even point in sales? जल्दी से मुझे ये फाइंड आउट करके बताइए। रिक्वायरमेंट ए, फॉर्मूलाज आपने ऊपर से सब लिख लिए हैं अपने पास।
उसको देखते हुए आपने सॉल्व करना है। सबसे इजी और सबसे आसान चीज जो कोई भी सवाल देखकर ये बता सकता है कि सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फटाफट से क्या निकाल लो, कंट्रीब्यूशन। ट्राई कीजिए फिर मुझे बताएं। हो गया। चलिए, प्रॉफिट 30,000 आ रहा है और ब्रेक इवन 0.80,000 आ रहा है। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें। व्हाट मस्ट सेल्स बी टू अचीव अ मंथली प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, सी भी करें और फिर बताएं।
ऑलराइट, सारी चीजें आपने निकाल ली, वेरी गुड। लेट्स चेक। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 माइनस $3, CS रेशियो निकाल लिया तो 25% आ रहा है। बजटेड प्रॉफिट 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और फिर माइनस करेंगे 2,40,000, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम ब्रेक इवन सेल्स अपना डिडक्ट करेंगे। ये ब्रेक इवन सेल्स है नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बजटेड प्रॉफिट 30,000। आपने भी यही कहा है, जबरदस्त। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स 80,000 यूनिट्स अ मंथ, वेरी गुड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 11.1% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज में मैं निकाल तो मैंने उस पे लिखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैंने यूनिट्स में निकाल दिया, परसेंटेज में मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। जी तो परसेंटेज पे भी कर लें एहतियातन। अच्छा, टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 तो क्या करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट अपना ऐड करें। आपके पास 3,60,000 की सेल्स आ रही है, डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास 1,20,000 यूनिट्स आ जाएंगे, जो कि हमें सेल करने चाहिए टू अचीव आर टारगेट प्रॉफिट। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस मैम। इजी है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है और बड़े मजे का टॉपिक है पीएम का। और राइट, ग्राफ में जरा देखें। ग्राफ में पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि ये पहचान नहीं होगी तो फिर एग्जाम में हो सकता है कि कोई एमसीक्यू ग्राफिकल में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये वाला बताएं कि ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आपका ब्रेक इवन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का आपका सेल्स रेवेन्यू आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन या इसके दरमियान का जो हिस्सा है जो एक्स्ट्रा बन रहा है हमारे पास, उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की ये स्ट्रेट लाइन है। सेल्स रेवेन्यू बिल्कुल जीरो से शुरू होके ऊपर तक जा रहा है। टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बाद से शुरू हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। जहां सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके दरमियान का जो हिस्सा है ये प्रॉफिट कहलाया जाता है, ये वाला। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, ये जो हिस्सा है ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाया जाता है, और इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और ये चीज जो है ना, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। अच्छा, एग्जामिनेशन में आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाने को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। तो लिहाजा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या होगा। सिर्फ आपको पहचान होनी चाहिए कि हाँ, ये लाइन को फिक्स कॉस्ट वाली लाइन कहते हैं, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एंड दैट्स ऑल। ब्रेक इवन एनालिसिस इन अ मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक ही शर्त पे या एक ही कंडीशन में ये हो सकता है, अगरचे सेल्स मिक्स कांस्टेंट हो या फिर तमाम प्रोडक्ट्स की सीएस रेशियो सेम, दोनों में से कोई एक। चलें आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फॉर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। PL produces and sells two products M and N. Product M sells for $7 per unit and has a total variable cost of $2.94 per unit. While product N sells for $15 per unit and has a total variable cost of $4.4 per unit. The marketing department has estimated that for every 5 units of M sold, 1 unit of N will be sold. हर 5 M पर एक N बिकेगा, यानी 5:1 का रेशियो आ रहा है। The organization's fixed cost per period is 1,23,600. Calculate the break-even point for PL. Break-even point का फॉर्मूला क्या था सैफ? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीएस रेशियो रेवेन्यू के लिए होगी आई थिंक। जी करिए, फाइंड आउट कीजिए।
मैम ये आपको काइंडली अगर आप सॉल्व करवा दें, क्योंकि इसमें पहले मिक्सिंग रेशो बनानी पड़ेगी। मिक्सिंग रेशो बनाने के बाद फिर आपको कंट्रीब्यूशन पर मिक्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका ये चलें, ठीक क्वेश्चन है। सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट का आप देखें, यहाँ पे यू हैव टू टेक द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और बाय वेटेड एवरेज सीएस रेशियो। दोनों में से जो भी अवेलेबल है उसको लेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसको करना कैसे है और कहाँ से हम शुरू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक फॉर प्रोडक्ट एम। प्रोडक्ट एम की कंट्रीब्यूशन कितनी है? सेलिंग प्राइस माइनस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टू पॉइंट कंट्रीब्यूशन नाइन निकाल लें। फिर एन की कंट्रीब्यूशन इसी तरह से निकाल लें, 15 माइनस 4.4। 4.44। वो भी कहानी। अब आप क्या करेंगे? जब आपने दोनों की कंट्रीब्यूशन निकाल ली, यू हैव टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन पर सेल्स। सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल ऑफ 5 यूनिट्स टोटल निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वो 5:1 का है। 5 यूनिट्स का आप टोटल निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन, तो आपके पास क्या आएगा? 5 × 4.06, यू विल गेट 20.30। फिर इसी तरह आप n को मल्टीप्लाई कर लेंगे नम 1 से। क्यों? क्योंकि n के लिए ओनली 1 यूनिट सेल होगी, तो ये कर लेंगे। तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन 6 यूनिट्स को बेच करके स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक 30.9 आ रहा होगा। और इसी का आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे तो 30.9 को डिवाइड करेंगे 6 से एंड यू विल गेट 5.15 पर यूनिट डॉलर्स। सो दिस इज योर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, फिर क्योंकि फिक्स कॉस्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट 1,23,600, इसको हम डिवाइड करेंगे 5.15 से, आपके पास 24,000 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। जब 24,000 यूनिट्स आंसर आ जाए तो फिर अब आपने क्या करना है कि 5:1 में इसको डिवाइड करना है। तो 5:1 में आप किस तरह करेंगे? 5 ÷ 6 मल्टीप्लाई बाय 24,000। इससे आपके m के यूनिट्स निकल आएंगे। और n के लिए 1 ÷ 6 मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो इससे आपके n के यूनिट्स निकल आएंगे ब्रेक इवन। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 20,000 यूनिट्स m के लिए मिलेंगे और 4,000 यूनिट्स n के लिए मिलेंगे। स्टेप 2 क्लियर है? यस मैम। स्टेप 1 भी क्लियर है? स्टेप ऐसा ही 1 है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट्स भी निकालना बहुत आसान है। एंड देन स्टेप 3, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में 20,000 यूनिट्स ऑफ एम एट $7 प्लस 4,000 यूनिट्स ऑफ एन एट $15। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? अब ये क्या है? सेल्स प्राइस है। क्या है? सेल्स प्राइस। सेल्स सेल्स प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, सो यू गेट $1,40,000 प्लस $60,000, यू आर गेटिंग $2 lakh, द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू। स्टेप 3। राइट। ऑल राइट, अब आप ये ट्राई करें। इसमें निकालना क्या क्या है? इसमें वही करना है जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल सम सॉल्व किया ना। तो एग्जाम्पल सम में हमने क्या क्या निकाले? 3 स्टेप्स निकाले। 3 स्टेप्स में क्या निकाले? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। ये आप अपने पास लिख लीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये स्टेप्स आप नीचे वाले सवाल में करें। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स एंड देन कैलकुलेट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू। सेम 3 स्टेप्स आपने फॉलो करके मुझे ये सम करके दिखाना है।
जी सैफ कहाँ तक पहुंचे? आई थिंक मैंने गलत किया, क्योंकि मैं चीज़ों को जो है वो थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और याद करके फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा अगर आप मुझे थोड़ा क्वेश्चन दिखा दें ताकि मैं इसको। ये देख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पहले आपने ये निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गया, ठीक है। वेटेड एवरेज वेटेड कंट्रीब्यूशन एवरेज। पर यूनिट ये हो जाएगा जी के टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच प्रोडक्ट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय फिर टोटल यूनिट्स 5.15। टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स उनके मिक्सिंग रेशो वाले यूनिट्स हो जाएंगे ना। जिस तरह की इस क्वेश्चन में 3 रेशो, 5:1 था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थ्री 3:4 तो 4:12 4 एंड 5। 3 हो 3 + जाएगा। 4 9, 9 + 3 12। 12। ठीक है, फिर 12 से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको आप फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर लेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट एंड यूनिट हमारे पास 82 आ रहा है। ओके। क्या ये ठीक है? क्योंकि मैंने आई थिंक कुछ ना कुछ गलत किया है। टोटल फिक्स कॉस्ट 1025,000 है, और फिर इसको आपने डिवाइड करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट जो आपने निकाली है। 82 जो है ना। 82 निकाली है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आएंगे। 12,500 है। चलें, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये सही आ रहा है अब आपका 62.2, 107.1, जी 70। जी जी। फिर इनको ऐड करके आपने डिवाइड बाय 1282, करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद 12,500, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करना है, वही ब्रेक इवन सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। तो जी जी। 12, 3125 जी 3, पहले किया है। 416। 4.66.667 ये दूसरे की है। और 5208.333 वेरी गुड, ये वेरी तीसरे गुड। की है। यानी आपको समझ आ गया कि ये कैसे हो रहा है। ओके। अच्छा, अब स्टेप 4, रेवेन्यू के टर्म्स में रेवेन्यू सिंपली मल्टीप्लाई। इसमें 421875, जी, सिक्स करेक्ट, एट सेवन फाइव डबल जीरो करेक्ट है, ठीक है। 1145 833। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो अब आप सिर्फ सिंपली स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन एरर नहीं करेंगे। बहुत आसान है, स्कोरिंग टॉपिक है ये। ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, CS रेशियो निकालना है फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो कैसे निकालेंगे, जब हम ये फॉर्मूला समझ रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू का है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज CS रेशियो। तो जब CS रेशियो निकालना है तो जाहिर है फिर ये चीज ऊपर चली जाएगी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। An alternative way of calculating the break-even point is to use the weighted average मैम contribution। ये एवरेज, 1 मिनट, एवरेज CS रेशो ये वही है जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, लाइक 82 जो मेरा आ रहा था। जी 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 जी, वही है। नेक्स्ट। वेटेड एवरेज CS रेशो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है। नहीं, ये CS रेशियो की बात हो रही है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात नहीं हो रही। वेटेड एवरेज CS रेशो। 1 मिनट मुझे दीजिएगा।
जी सैफ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, आपको वेट करना पड़ा। Calculating the ratio, an alternative call way of calculating the break-even point is to use the weighted average contribution to sales ratio. आपने मुझसे पूछा कि ये contribution to sales ratio और वो contribution जो हम ऊपर निकाल रहे थे weighted average contribution, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये contribution by sales है। आप इसको डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उससे एवरेज निकालेंगे। वो कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। CS ratio is sometimes called the profit volume ratio. इसको profit volume ratio भी कहा जाता है बाज़ औक़ात। So let's see इसको किस तरह करना है। So here, step one. Can you hear me, Saif? Hello? Hello, can you hear me? सैफ, कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी, अब आ गई। ओके जी। मैं सीट से उठ गया था, मैं बाहर चला गया था, अच्छा अच्छा। तो इस वजह से वो मीटिंग भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। और स्टेप वन, कैलकुलेट रेवेन्यू एंड कंट्रीब्यूशन मिक्स। अच्छा, इसमें आप मुझसे, मैं ये बता भी चुकी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि CS रेशियो और कंट्रीब्यूशन क्या डिफरेंट होता है। यस, इट इज डिफरेंट। ये C/S कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स है। ऊपर जो हम कर रहे थे वो कुछ और था, ठीक है, वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे हम CS रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। स्टेप वन, रेवेन्यू एंड कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू दोनों निकालने हैं आपने। प्रोडक्ट M का पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 4.06, टोटल कर लेंगे 20.3। 1 यूनिट की कितनी है? 10.6, 10.6। रेवेन्यू कितना है? 7 and 15। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 35। एक्सक्यूज मी, हम 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 15। टोटल कर, हम 50 एंड देन यहाँ पे 30.9। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 30.9 है, टोटल रेवेन्यू 50 है। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास वेटेड एवरेज CS रेशियो आएगा विच इज 61.8%। ये बात क्लियर हुई कि इसमें और जो फर्स्ट वाला हम एग्जांपल कर रहे थे, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन सिर्फ निकाल रहे थे, उसमें क्या फर्क है? इसमें से मतलब पीछे जो हमने निकाला था जो 82 था, वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। जी जी, कंट्रीब्यूशन था, और इसमें सेल्स का भी उनसर आ रहा है। ठीक है, वो सिर्फ हम इससे प्ले कर रहे थे। इसको हमने डिवाइड कर दिया था 6 यूनिट से, इफ यू रिमेम्बर। सही है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रेवेन्यू को भी शामिल कर रहे हैं और इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो पीछे थी वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। जी जी जी, वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें, इस पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन की कहानी चल रही है। 30.9 डिवाइड बाय 6 किया गया है, 5.15 निकाला गया है। नीचे जो हम कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, क्योंकि CS रेशियो है तो दोनों की कहानी चल रही है। एक तरफ हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 61.8%। क्लियर? जी। नेक्स्ट, स्टेप टू, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज CS रेशियो। सो 1,23,600 डिवाइडेड बाय 0.618, 2 लाख आपका आंसर आ गया सेल्स रेवेन्यू में ब्रेक इवन पॉइंट। एंड देन ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 50। अब ये 35 डिवाइड बाय 50 कहाँ से आ रहे हैं भाई? 50 तो आपका ये सेल्स आ गई, ये 35 कहाँ से आ रहे हैं? ये उसका रेवेन्यू होगा। 35 कहाँ से आ रेवेन्यू मिक्सिंग रेशियो होगी। ये? ठीक है, 35 सेल्स ऑफ द
फर्स्ट प्रोडक्ट एम सेल्स प्राइस, 7 into 5 units। तो ये आपके पास $1,40,000 आ गया। एंड देन इसको जब आप सेल्स प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20,000 यूनिट्स आ गए। इसी तरह एन फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये हाँ ये आपका अल्लाह भला करे फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट टोटल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 20, 15 कहाँ से आ रहा है भाई, ये रहा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एन। एंड देन ये $60,000 आ रहा है, इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4,000 यूनिट्स आ रहे हैं। स्टेप 3 क्लियर है। अब ये दोनों एग्जाम्पल सम्स को आपने लिख करके करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। जब आप स्टेप फॉलो करेंगे तो देर इज नो चांस फॉर यू टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। जब आप स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप लिखेंगे नहीं और लिख कर नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहेगी। पर जब आप बिल्कुल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इसी का ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है प्रोडक्ट बीटा गामा और डेल्टा का। तो अगेन आप करिए जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये जो हमने किया है एम और एन के साथ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, आप सेम चीज फॉलो करें इस सम के लिए, गैमा वाले सम के लिए। यानी अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, CS रेशियो। आपके पास बुक है? नो मैम, मेरे बुक, पास जो लेटेस्ट है वो प्रिंट में मेरे पास, मैंने पुरानी पिछले सेशन में मैंने एक बीबीपी की एक दफ़ा की, जब मैंने पेपर दिया था मैंने बीबीपी की प्रिंट की थी, लेकिन मुझे भी उसका वो लेटेस्ट थी, वो आई थिंक 23-24 की थी। वो अच्छा मेरे कोई पास प्रिंट फॉर्म में तो है, लेकिन उसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है कोई लेटेस्ट का। बात नहीं, आप ये लिख लीजिए अपने पास, मैंने स्क्रीन किया है, पहले आप इसको अपने पास लिखें स्टेप 1। नहीं मैम, आप उसको क्वेश्चन पे ले जाएं, जो मेरा कंसेप्ट बना हुआ है पहले मैं अपने कंसेप्ट से ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे जो फील आ रही है कि मैं चीज़ें जो है ना वो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब फ्रॉम डे फाउंडेशन में तो नहीं, लेकिन जब से स्किल लेवल में आया हूं, तो मेरा तरीकाकार यही रहा है कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि कंसेप्चुअल कंसेप्ट बनाऊं और फिर उसको मतलब कंसेप्चुअली वे में सॉल्व करूं। स्टेप्स जो है मैं नोट करता हूँ कि स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं स्टेप्स नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे कंसेप्चुअली तो चीज़ें बिल्कुल याद बिल्कुल रहें। सैफ, मैं तो भी मैं आप अभी इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करता हूँ अभी, और बिल्कुल देखते मैं हैं। भी मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअली फॉलो करें, बट ये अगर आप अपने सामने लिख लेंगे ना कि स्टेप 1 कैलकुलेट रेवेन्यू एंड कंट्रीब्यूशन मिक्स, पहले ये चीज करनी है, ठीक है, तो आपको एक वो जहन में चीज बैठ जाएगी। फिर कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल, फिर ये करना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है ये करना है। तो इससे जरा चीजें बेहतर अंदाज से आपके जहन में ऑर्गेनाइज वे में कॉन्सेप्ट में बनेंगी, ये मैं कह रही हूँ। बस सिर्फ ये 3 ये लिख लें, 1 2 3, ताकि आपको जो एक सिग्नल या इंडिकेशन होती है ना वो मिल जाए, दैट्स इट। मैम आप क्वेश्चन पे लेते हैं, इसको करता हूँ start।
जी सैफ, कहाँ तक पहुंचे? स्टेप वन हो गया। हेलो। जी जी, स्टेप वन हो गया। जी आई हैव डन। अगर इफ यू डोंट माइंड मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ एक्सेल की। बिल्कुल। मैंने एक्सेल पे करें करें। 10 से पढ़ ली। डिसेबल्ड है स्टिल में। क्लास टाइम देनी पड़ेगी, 5 मिनट रहेगा तो ये आपके लिए। स्टिल डिसेबल है मैं। नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपकी तरफ से मैं होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। मैं कर देती हूँ, 1 मिनट। मैंने आपको होस्ट बना दिए, अब आप शेयर करें। अगली स्क्रीन। यस आई कैन सी। राइट। सेल्स मैम पर ये यूनिट। वेरिएबल। फर्स्ट वन था। वेरिएबल पर यूनिट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक। वो ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये दरअसल एग्जामिनर नोट डाउन करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखना लाजिम होता है। ओके। अच्छा, फिर 62.107 इसमें आपने, इस पे क्लिक कीजिए 62.2 पे। फॉर्मूला कहाँ है? राइट राइट, ठीक है। फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है, ये एग्जामिनर देखते हैं कि फॉर्मूला लिखा है या नहीं लिखा। ओके। ठीक है जी, 107.173.8। मिक्स रेशियो आ रहा है 3:4, 3:4:5, जो आपका टोटल 12 आ रहा है। और इसको आपने क्या किया, B7 मल्टीप्लाई बाय B5। ठीक है ठीक है, ओके, इसको डन कर दें। फिर उसके बाद आंसर आ गया आपका ये सब। ठीक है, फिर
वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब हमें वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो चाहिए। तो ये आप ठीक है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ये है। अच्छा, ओके। और ये आपने कैसे किया है? 984 को डिवाइड किया है 2165 से, यानी कंट्रीब्यूशन को लेकर आपने सेल से डिवाइड। सेल्स प्राइस ही है ये, 405660 1100। ये मैंने मैनुअली एंटर किया है, मतलब थ्री का कंट्रीब्यूशन और इंटू 135, वही ना, इसकी मतलब आप रेवेन्यू। प्रेजेंटेशन में आपने यहाँ पे लिखना है कि ये क्या किया आपने, ये बस हाँ नंबर। वो मैंने मैनुअली बस जब तेजी तेजी में, ये भी जब मैंने कह दिया आपने कहा स्क्रीन शेयर करें तो मैंने जल्दी जल्दी लिखा था, नहीं तो ये तो पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। सही सही, ठीक। जस्ट टोटल ये अभी मैंने अभी जस्ट आप जितनी देर वो स्क्रीन नहीं शेयर हुई, ये मैंने उस वक्त टाइप की है। पहले जस्ट सिर्फ ये नंबर्स लिखे हुए थे सिर्फ, ओके ओके, और कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर ये दूसरी इस वाली तरफ आ जाएं तो इसमें ये हमारे पास आ गया था, ये चीज आ गई थी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रेक सेल्स इवन, रेशियो आ गया, ब्रेक। ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया, अच्छा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन, और देन ये रेशो आ गई थी। अ, हम्म। उसको आपने डिवाइड कर दिया, मिक्सिंग जो स्टैंडर्ड मिक्स है आपका। ठीक है, मैं समझ। अच्छा, अब इसमें सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन पे काम करना है, बाकी आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और अब मैं होस्ट वापस से बन जाती हूँ, आप बना दें मुझे। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब आप अपने बस आंसर्स टैली कर लीजिए, आंसर्स देख लेते हैं। एक ही होंगे क्योंकि यूनिट्स जो है वो दोनों में सेम आ रहे हैं, मतलब पहली एग्जांपल में पहले में भी और दोनों केसेस में जो मेरे ईच यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट आया था ना, हम्म। वो पॉइंट तक जो वैल्यूज हैं वो तीनों सेम आ रही हैं, तो ये बस देख लें, होपफुली यहाँ 165 है रेवेन्यू पर मिक्स, 984 है, CS रेशियो याद है। सी एस रेशो हमारे पास थी 0.45 है, 0.454503। ठीक है। ब्रेक इवन। और रेवेन्यू जो है वो टोटल जो है वो 22555208 है। ठीक है, करेक्ट है। ब्रेक इवन सेल्स, बीटा की, ब्रेक इवन गामा से की और डेल्टा की। बीटा 421875 बीटा की, 687500। ये कौन सा प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गामा दूसरी है। का। ठीक है। और जो 114, 1145, ये डबल ये थ्री, डबल, ये डेल्टा। राइट राइट, ये ठीक। डेल्टा की है। और एवरेज CS रेशियो 38%। सी एस 45% है मैम। और मेरे पास 45 नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे 38.6 शो हो रहा है। अ, ये कौन सी एवरेज सी रेशो उसने निकाली है? मेरे पास तो ये जो हमने जिससे हमने डिवाइड करके ब्रेक अच्छा इवन अच्छा, रेवेन्यू निकाला था वो 0.45 ये से यहाँ हमने पे इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल दी है जिसका इन्होंने 38.6 निकाले। ठीक है ठीक है, आपका 45 आ रहा है। सही है। अच्छा जी, अब आ जाए आप, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? ये अगला जी सवाल। जी जी। बल्कि रुक जाए, अभी अगला सवाल आपने घर पे करना है, ये सवाल भी घर पे करना है। पॉइंट्स टू बेयर इन माइंड एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक मिनट, हमारे पास अभी ये चैप्टर बाकी है काफी ज्यादा। फ्राइडे की अगर क्लास रखनी है तो वो टाइमिंग्स मैंने 1 o'clock से 5 o'clock के दरमियान ना रखें, तो वैसे अगर फ्राइडे को अगर आपने क्लास एक ऐड करनी है पीएम की तो वो आप कर सकती हैं। जी ठीक है, इंशाल्लाह। तो अगर आप क्लास रखें, कल संडे भी है ना, कल भी रखेंगे। ओके, टाइमिंग सही रहेंगी या टाइमिंग चेंज होंगी? मैं आपको टाइमिंग्स बता दूंगी, ठीक है।
ठीक है, ठीक अच्छा, ये वाला जरा पढ़ें, पॉइंट्स टू बेयर इन माइंड। है। Any changes in the proportion of product in the sale mix will change the contribution per mix and the weighted average CS ratio. This will change the break-even point. राइट, यानी अहम बात यहाँ पे ये हो रही है कि जैसे ही सेल्स मिक्स चेंज हो जाएगा, तो आपका अल्लाह भला करे कंट्रीब्यूशन पर मिक्स भी चेंज हो जाएगा, वेटेड एवरेज सीएस रेशियो भी चेंज हो जाएगा, लिहाजा ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। आगे। If the mix shifts towards the product with lower contribution margin, the break-even point in unit will increase and profit will fall unless there is a corresponding increase in product revenue. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रू एंड फॉल्स में चीजें आ सकती है, पॉइंट्स टू बेयर इन माइंड। ठीक है। मिक्स शिफ्ट अगर हो रहा है टुवर्ड्स लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोडक्ट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आपके इंक्रीज होंगे एंड प्रॉफिट फॉल होगा। शिफ्ट टूवर्ड्स प्रोडक्ट विथ हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर हायर कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। एंड इसी तरह इफ सेल्स आर एट अ स्पेसिफाइड लेवल बट नॉट इन अ स्पेसिफाइड मिक्स, there will be either a profit or loss depending on whether the shift towards product with higher or lower contribution। स्पेसिफाई नहीं कर रहे मिक्स को, मगर सेल स्पेसिफाइड लेवल पर है, एक्टिविटी लेवल फिक्स्ड है, तो प्रॉफिट या लॉस होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हायर एंड प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं या लोअर कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये तीनों पॉइंटर्स को आप आसान तरीके से याद करने के लिए कुछ इस तरह का सेटअप कर लें। इफ मिक्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स विथ लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एलसीएम, अगर एलसीएम है, उस पे वेटेज ज्यादा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट will increase, profit will fall, and corresponding increase in total revenue increase। फिर अगर हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ हम जा रहे हैं, तो आवर ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज उल्टा हो जाएगा, फिर रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज। यानी एक लाइन भी आप याद कर लो ये वाली, तो दूसरा वाला जो है वो उसका ऑपोजिट होगा सब। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड लेवल पे अगर है, तो फिर या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, हायर और लोअर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेम्बर। आगे। Right. आज हम यहीं तक रखते हैं। मार्जिन ऑफ Okay. सेफ्टी फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने यहाँ पे कर लिए हैं सवालात, उसको आप दोबारा कीजिएगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ एक्सेल पे, प्लस जो सवालात हमने छोड़े हैं वो भी कर लें। ठीक है। एंड दैट्स इट, इंशाल्लाह कल की क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके। Okay. Okay. कोई सवाल Bye. यहाँ तक? नहीं, अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। मतलब ये है कि सिर्फ ये चीज़ इतना अभी मुझे फील आ रही है, मतलब पीएम में भी कि चीज़ें मैं याद करने के, मतलब जितनी भी हैं वो मैं भी याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एफएम का थोड़ा सा स्टार्ट किया है। और पिछले दिनों में पीएम को थोड़ा सा देख रहा था, तो एफएम मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो उस पर तो अभी फिलहाल यही नजर आ रहा है कि समझ ऐसी ही लग रही है कि चीज़ें याद कर रहा हूँ, एग्जाम्पल करने जाता हूँ समझ नहीं आती, आंसर खोलता हूँ ठक करके पॉइंट समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। लेकिन जब सवाल पे जाता हूँ या कोई उससे रिलेटेड कोई और सवाल करता हूँ, तो उस वक्त दिमाग जो है बिल्कुल खाली होता है। तो अभी देखते हैं एफएम पे और कितनी करना पड़ता है, लेकिन अभी तो चले, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इंशाल्लाह ठीक हो है। जाएगा ग्रेजुअली। अभी तो हम फर्स्ट फेज पर ही हैं, अभी हमारे आधा महीना भी नहीं हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ, आप खुद इंशाल्लाह देखेंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।